जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह को बाढ़ के कारगिल मार्केट से गिरफ्तार कर लिया है। पटना एसएसपी की टीम रात्रि 1 बजे बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट पहुंची और अनंत सिंह को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें बाढ़ से पटना लेकर पहुंची है। इससे पहले जानकारी आई थी कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। इसी सूचना के बाद पटना एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम अनंत सिंह के घर पहुंची थी। पूरे मामले को लेकर पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एवं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कई बातों का खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया कि आखिर इस पूरे मामले में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया है। क्या इस पूरे मामले में विधायक अनंत सिंह दोषी है? क्या अनंत सिंह के कारण ही दुलार चंद की हत्या हुई है? क्या है पूरा मामला? आइए सुनते हैं पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एवं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की जुबानी। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि सही घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है, उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों का काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, गफूर में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहां पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहां पे और वहां से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है, इसके अतिरिक्त उनके पांव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। ये इस दोनों चीजों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और क्योंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसकी गिरफ्तारी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापामारी चल रही है। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रसर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग का अवगत कराया जाएगा। जो आप लोगों द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीजें हुई हैं। पहला कि जो आपस में दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहां पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में
कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी थी। अनंत सिंह ने सरेंडर किया है सर या गिरफ्तारी हुई? कहाँ से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है। हत्या का मामला था, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसी कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसी कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।